पहुंच गए पेज 165 पे? यस सर। यस सर। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, कुछ थ्योरीज लिखी हुई है। तो उसके आगे बढ़ेंगे तो पेज 198 से प्रैक्टिकल शुरू होता है। पेज 198 से आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमको आज। तो क्वेश्चन बोल रहा है, निकालिए इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 मिल रहा क्या? यस सर। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बाय मिक्सिंग। ठीक है, एसवी लिमिटेड प्रोडक्ट बनाता है और उसके लिए वो 3 तरह के मटेरियल लगाता है बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो बोल रहे हैं हम लोग को 3 तरह के मटेरियल लगाने पड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इन मटेरियल का नाम क्या दिया हुआ है? मटेरियल का क्या नेम दिया हुआ है, जल्दी बताओ। ABC। ए, बी एंड सी। तो बिल्कुल 3 मटेरियल के नाम है ए, बी, सी। फिर वो बोल रहा है फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg, फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg। तो क्या लग रहा है, ये 100 kg इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट। जल्दी बताइए, 100 kg इनपुट लग रहा है या आउटपुट लग रहा है? इनपुट। तो ये आउटपुट है एक्चुअली। फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg का मतलब होता है कि हम लोग जब बनाते हैं तो बैच में प्रोड्यूस करते हैं, और बैच में प्रोड्यूस करते हैं तो इस वजह से हम लोग का 100 किलो का आउटपुट तैयार होता है। तो फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg का मतलब समझा जाता है कि आउटपुट हम लोग का 100 kg है। एंड बोल रहा है फॉर इट 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड। तो क्लियर हो गई बात कि बोल रहा है कि अगर हम लोग को 100 किलो का आउटपुट लगाना है, अगर हमें 100 किलो का आउटपुट लगाना है तो उसके लिए हमें 125 किलो का क्या लगाना पड़ता है, रॉ मटेरियल। वन सेकेंड, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया।
हाँ जी, तो 125 किलो अगर हम इनपुट लगाते हैं तो उससे हमारा 100 किलो का आउटपुट तैयार हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि इन अप्रैल 1988 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kg। ठीक है, 60 बैचेस का हमने प्रेपरेशन किया जिससे हमारा 5600 kg बन के बाहर आया। तो बताओ, अगर 60 बैचेस का प्रेपरेशन किया तो इसका मतलब क्या समझे? 60 बैचेस का रॉ मटेरियल लगाया या 60 बैचेस का आउटपुट आया? रॉ मटेरियल सर, हाँ, दोनों ही है। रॉ मटेरियल 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kg। तो 60 batches were prepared का मतलब क्या समझेंगे? रॉ मटेरियल। तो बोल रहा है कि 125 किलो लगाते हैं तो 100 किलो बन के बाहर आता है। तो हमने तो क्या किया, हमने 60 बैचेस लगाए। तो 60 बैचेस लगाए, तो अगर मैं केजी में पूछूं तो एक बैच में 125 किलो होते हैं, तो 60 बैचेस इनटू 125 केजी करना कितना आएगा? 7500। 7500 केजी। तो मतलब हमने 7500 केजी का इनपुट लगाया और उससे जो हमारा आउटपुट निकल के आया ना, वो कितने का आया? 5600 केजी का आया। आना तो चाहिए 60 into 100 that is 6000, पर हम बोल रहे हैं कि आया नहीं इतना। ठीक है, आया कितना? आया हम लोग का कितना? 5600 केजी का आउटपुट। आना चाहिए 6000 पर आया कितना? 5600 केजी। अच्छा, फिर बोल रहा है द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ अप्रैल 1988 इज एज अंडर। तो ए बी सी में हमने जो स्टैंडर्ड मिक्सचर बना रखा है वो बोल रहा है 50%, 30%, 20% का रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं और प्राइस है 20, 10 और 5। ठीक है, फिर इसके अलावा एक्चुअल मिक्सचर दे रखा है कि एक्चुअल में हमने 60, 20, 20 के रेशियो में लगाया है और प्राइस जो है मेरी 21 रुपए, 8 रुपए और 6 रुपए है। और इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है कि हमने खरीदा कितना है, 5000, 2000 एंड 1200। 5000, 2000 एंड 1200। सबको क्लियर है? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम दो टेबल बनाएंगे। एक हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा और दूसरा हम लोग का एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, वन इज स्टैंडर्ड एंड द सेकेंड इज एक्चुअल। तो एक्चुअल में मैंने आपको बोला था आउटपुट लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या लगा आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के? एक्चुअल में आउटपुट बना कितना है? 5600 kg। 5600 kg। तो ये कंफर्म है कि जो हमारा स्टैंडर्ड बनेगा वो भी 5600 kg के लिए ही होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड शुड आल्सो बी फॉर 5600 kg। तो एक्चुअल में हमारा 5600 kg बना है, तो मेरा स्टैंडर्ड भी 5600 kg के लिए ही होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। और याद हो तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आता है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ, ये परचेज्ड आएगा या कंज्यूम्ड आएगा? कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड है ना, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, बट स्टिल जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो हमेशा कंज्यूम्ड के बेसिस पे ही निकलता है। अच्छा, तीन तरह के मटेरियल है, ए बी सी। तो ए मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? तो हमको वैसे तो नहीं बताया, पर हमको टोटल पता है कि हमने 60 बैचेस प्रिपेयर किए थे। एक्चुअल में हमने 60 बैच का प्रिपरेशन किया था, यानी 60 बैच जितना मटेरियल डाल दिया था। तो बताओ, 60 बैच जितना मटेरियल डाल दिया था तो एक बैच में कितने किलो थे? तो 125 किलो थे? 125 125 kg।
एक बैच में 125 kg था, तो 60 into 125 is it 7500? Yes, sir. तो अब वो बोल रहा था कि रेशियो क्या रहेगा, 60%, 20%, 20%। तो करना 60 20 20, तो 4500, Yes, sir. 1500 एंड 1500, ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो था, 60 20 20। तो 7500 को 60 20 20 में बांट दिया, तो 4500, 1500 और 1500। अच्छा, एक्चुअल प्राइस कितनी है, 21 rupees, 8 rupees and 6 rupees। 21 rupees, 8 rupees and 6 rupees। 21, 8 and 6, तो 4500 into 21 करें तो 94,500 आ जाता है। 1500 into 8 करें तो 12,000 आ जाता है, और 1500 into 6 करें तो 9,000 आ जाता है। तो 94,500 plus 12,000 plus 9,000 is 1,15,500, 1,15,500। अब हमको स्टैंडर्ड फिल करना होता है, तो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दी हुई है, तो बताओ स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी हुई है, 20, 10 और 5, यही दिया हुआ है क्या, 20, 10 और 5। Yes, sir. और फिर मुझे चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो क्वेश्चन का पहला लाइन बोल रहा था अगर 125 किलो लगाते हैं तो 100 किलो बन जाता है, अगर 125 किलो लगाते हैं तो 100 किलो बन जाता है। हमको 5600 केजी बनाना था, तो कितना लगाना चाहिए, तो बोलेंगे 125 किलो लगाते हैं जब 100 बन जाता है, तो 5600 बनाने के लिए 7000 केजी चाहिए। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसका रेशियो जो है मुझे दिया हुआ है 50 30 20, तो ये हो जाएगा 7000 का 50%, तो दैट इज 3500, 3500. और 7000 का 30% 2100, एंड 7000 का 20% दैट इज 1400। तो 3500 to 20, तो ये आएगा 70,000, 2100 into 10, तो 21,000, एंड 1400 into 5, तो 7,000। 98,000. तो 70,000 plus 21,000 plus 7,000 कितना आएगा, 98,000. 98,000। 98,000। फिर इसके अलावा एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका एक्चुअल में इनपुट लगा हुआ है दैट इज 7500, उसको एक्चुअल के रेशियो में नहीं लेके, क्योंकि वो तो पता ही है स्टैंडर्ड के रेशियो में लेके देखो, 50 30 20, तो कितना आएगा 3750, 50. और 30% तो 2250, एंड 20% तो 1500। तो बस मेन यही होता है कि हम लोग का ये टेबल करेक्टली बन जाए। ठीक है, टेबल अगर करेक्टली बन जाता है तो वेरिएंस निकालने में वैसे प्रॉब्लम आती नहीं है, पर ये टेबल गलत बन जाता है तो हम लोग का आधा सोल्यूशन वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अब एक एक करके वेरिएंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 98,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 11,550, तो ये आ रहा है 17,500 एडवर्स, 17,500 एडवर्स। फिर दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, SP minus AP. स्टैंडर्ड प्राइस
देखो एक चीज बोलूंगा, पूरा पूरा बोलो है ना, एब्रिविएशन में मत बोलो, लिख लो भले एब्रिविएशन में बट बोलो पूरा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में हमको पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखना होता है, एब्रिविएशन नहीं लिखना होता है, और या फिर इंडेक्स बना के आना होता है कि हाँ एसपी क्या है, एपी क्या है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, डायग्राम को अगर रिकॉल करोगे तो फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो ए बी सी तीन तरह के मटेरियल है, ए बी सी तीन तरह के मटेरियल है, तो तीनों तरह के मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता है, दैट इज 20, 10 एंड 5 एंड माइनस एक्चुअल प्राइस 2186 एंड मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से 4500, 1500, 1500। तो this is 4500 adverse, 1500 to 3000 favorable and 1500 adverse, और सबका टोटल कर दे अगर तो ये 3000 adverse आ जाएगा, 3000 adverse। प्राइस वेरिएंस इज 3000 एडवर्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, मैंने आपको लिखवाया था कि प्राइस वेरिएंस जो है ना, खाली कर लीजिए बैठे बैठे कुर्सी पे सौम्य प्लीज तो नहीं ये सामान तो नहीं तो रखने में स्टोर खाली कर दो क्योंकि सामान पकड़ना पड़ेगा उसको। क्यूटी को बोलो ना, क्योंकि अंदर नहीं घुसेगी बंदी है यार, यहाँ का तो सामान खाली कर सकते हैं ना। यहाँ से तू करेगा इतने में, अरे मेरे को सुनना जरूरी है ये, सुनते पहले बस खाली ये तो रखने दे, ले आजा निकाल के रख दे बस, मैं ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्राइस वेरिएंस अभी निकाल रहे थे, तो प्राइस वेरिएंस जो हमने निकाला, ठीक है, इसमें हम लोग के दो ऑप्शन होते हैं, एक क्वांटिटी परचेज्ड और एक क्वांटिटी कंज्यूम। तो मुझे बताओ, आपने अभी जो वेरिएंस निकाला ये किस बेसिस पे निकाला? सर कंज्यूम्ड बेसिस पे। कंज्यूम है ना, आपने यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी ली? कंज्यूम। पर ध्यान से देखना, क्या इस क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ था? यस सर। तो फिर आपने परचेज से क्यों नहीं किया? तो मैंने बोला था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन कि प्राइस वेरिएंस किस बेसिस पे निकालना है, तो वो कंज्यूम्ड से ही निकलेगा, ऑल्दो आपको परचेज गिवन है, ठीक है ना? तो ये बोलना कि सर परचेज क्वांटिटी दी हुई है तो सर परचेज से नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, अगर परचेज से निकलना है तो क्वेश्चन क्लियरली बोलता है, नहीं बोलेगा तो कंज्यूम से करते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर कंज्यूम से ही क्यों करते हैं, परचेज से क्यों नहीं कर सकते? तो उसका रीजन ये है कि जो कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है, मुझे बताओ इसमें जो कॉस्ट हमने निकाला है वो कंज्यूम से निकाला है या परचेज से? सर कंज्यूम्ड से। कंज्यूम से। अच्छा, क्या हम बोलते हैं कि प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का टोटल हमारे कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल आना चाहिए? यस सर। तो अगर मैं क्वांटिटी परचेज से कर दूंगा ना प्राइस वेरिएंस को, तो फिर वो मैच नहीं करता है, फिर प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का टोटल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल नहीं आता है। तो इस वजह से कुछ नहीं बोलता है, तो हम तो कंज्यूम से ही करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर कंज्यूम से ही किया है। सबको क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो थर्ड निकालेंगे, ये 18 में है ना, थर्ड वेरिएंस। तो थर्ड वेरिएंस जो है वो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो डायग्राम को रिकॉल करो तो आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम एंड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 3500, 2100 एंड 1400 and minus actual quantity consumed 4500, 1500 and 1500 and multiply कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से 20, 10 and 5।
तो 3500 माइनस 4500 इंटू 20, तो ये आएगा 20,000 एडवर्स। फिर 2100 माइनस 1500 इंटू 10, तो ये आएगा 6000 फेवरेबल। एंड 1400 माइनस 1500 इंटू 5, तो 500 एडवर्स। तो सबको ऐड करें अगर 20,000 माइनस 6,000 प्लस 500, तो इज इट 14,500 एडवर्स? Yes, sir. 14,500 एडवर्स। पर क्योंकि मोर देन वन मटेरियल है, 3 तरह के मटेरियल है, तो हम इसके 2 पार्ट और निकालते हैं, दैट इज मिक्स और सब यूसेज। तो मुझे बताओ जल्दी से, देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, क्या फर्क दिख रहा है, रेशियो का या टोटल का? सर दोनों का है। sir. दोनों का ही है, और इसी वजह से हम 2 वेरिएंस निकालते हैं, मिक्स और सब यूसेज वेरिएंस। तो फोर्थ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एमएमवी शॉर्ट में लिख दिया, ताकि आपको एग्जाम में याद रखना, मैंने बोल ही दिया एब्रिविएशन अलाउड नहीं है, आपको पूरा पूरा लिखना होता है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा सर, बताओ क्या सिखाया था? सर यूसेज का फॉर्मूला जो है Usage- उससे याद रहेगा। यूसेज वेरिएंस का ही फॉर्मूला ही है, बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिप्लेस कर देना रिवाइज स्टैंडर्ड Revised क्वांटिटी, standard quantity तो से। आपका ये नया फॉर्मूला बन जाता है, कुछ अलग से लर्न करना ही नहीं है इसमें। तो मटेरियल है ए बी सी, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3750, 2250 एंड 1500, और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 4500, 1500, 1500 एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 20, 10 एंड 5। तो 750 into 20, 15,000 adverse. 15,000 adverse, 750 into 10, 7,500 favorable and 0, 0. तो 7,500 adverse ही आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा yield variance बोल लो या सब यूसेज वेरिएंस बोल लो, वो 7,000 आना चाहिए। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस में दोनों तरीके से निकालूंगा, कल मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे, हालांकि एग्जाम में एक ही करके आना है, बट आई हैव टॉट यू 2 मेथड्स, एक बार दोनों से करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,500, 2,100, 1,400 and minus revised standard quantity 3,750, 2,250 and 1,500 and multiply by standard price 20, 10 and 5. So 250 into 20, so 5,000 adverse, फिर 150 into 10, 1,500 adverse and 100 into 5, 500 adverse, तो 7,000 adverse। और जो अल्टरनेट अप्रोच था वो क्या था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड कितना है, एक्चुअल यील्ड बोलो 5600। यील्ड मतलब क्या समझाया था, यील्ड मतलब सर आउटपुट। Output. तो आउटपुट तो एक्चुअल में 5600 है ना, तो एक्चुअल यील्ड आ गया 5600 और स्टैंडर्ड यील्ड चाहिए, तो स्टैंडर्ड यील्ड निकालना पड़ता है। तो हमारा स्टैंडर्ड बोलता है कि 7000 लगाओ तो 5600 बनेंगे, हमारा स्टैंडर्ड बोलता है 7000 लगाओ तो 5600 बनेंगे, 5600 बनेंगे। तो हमने तो 7500 लगाया, तो क्या ज्यादा बनना चाहिए,
तो 5600 लगाए तो 7000 बनाने के लिए 7000 लगाना होता है, हमने तो 7500 लगा दिए, तो कितना होना चाहिए? 6000। तो 6000 केजी बनना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड यील्ड आ गया मेरा 6000 एंड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं पूछूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 98000, वो 5600 केजी के लिए, तो 98000 डिवाइड बाय 5600 तो 17 रुपए 50 पैसे। यस सर। तो अगर सॉल्व करेंगे 400 into 17.5 तो इससे भी 7000 एडवर्स ही है, तो दोनों से आंसर सेम ही आता है। सर किसको फॉलो करना चाहिए? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा इसी को कर लो, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने पास है तो मिक्स के लिए तो चाहिए ही, तो उसमें भी यही लगा लो, ठीक है। पर हाँ कभी बाय चांस इससे नहीं निकल पाए तो एटलीस्ट हमको दूसरा आना तो चाहिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो भले ही ये आपके स्टडी मटेरियल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन में काउंट होता है। कभी कभी हम इसमें इनपुट और आउटपुट में ही मिस्टेक कर देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क जरूर लगा के रखना। चलो अभी इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन 2, तो सेकेंड इलस्ट्रेशन बोल रहा है अ ब्रास फाउंड्री, ठीक है। फाउंड्री बेसिकली एक फैक्ट्री हो गई जहां पर मेटल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वही बोल रहा है ब्रास फाउंड्री इज मेकिंग कास्टिंग्स, है ना, मेटेलिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, which are transferred to the machine shop of the company at standards in regard to material stock which are kept at a standard price are as follows। तो बोल रहा है कि बेसिकली हम लोग कास्टिंग बना के और अगले डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, ठीक है। तो कास्टिंग का जो मिक्सचर है, वो जो मेटेलिक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो मिक्सचर लगता है रॉ मटेरियल का, तो बोल रहे हैं कॉपर लगता है 70% और जिंक लगता है 30%। रेशियो दे दिया मुझे, है ना, 70% 30% का रेशियो रहता है हमारा। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस है कॉपर 24 रुपए का आता है, जिंक जो है 650 रुपए का आता है, और स्टैंडर्ड लॉस होता है हम लोग को 5% ऑफ इनपुट। तो मुझे बताओ ये जो लॉस बोल रहा है, क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि 100 लगाते हैं तो 95 आता है? बोलो। यस सर। यस सर। है ना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या 125 लगाते हैं तो 100 आता है, तो 5% लॉस बोल रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 लगाते हैं तो 95 आता है? ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है फिगर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड आर एज फॉलोज। तो हमने एक पीरियड का डेटा दिया, यानी एक्चुअल डेटा दे रहे हैं आपको। तो कमेंसिंग स्टॉक, क्या समझ रहे हो? कमेंसिंग स्टॉक, कमेंसिंग स्टॉक क्या हो सकता है? ये ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो कमेंसिंग स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि अभी आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी में ही लिख लो चाहे तो, कि कमेंसिंग स्टॉक का मतलब है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। तो कॉपर है 100 टन और जिंक है 60 टन। अच्छा, फिनिशिंग स्टॉक, फिनिशिंग स्टॉक मतलब फिनिशिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है बिल्कुल। तो कॉपर का 110 टन और जिंक का 50 टन, और परचेज हमने किया था, मटेरियल था ना, परचेज भी किया था, तो 300 टन कॉपर के परचेज किए थे 7,32,500 रुपए में। तो मुझे बता सकते हो प्राइस कितनी हुई? प्राइस क्या हुई? 2441। हाँ, डेसिमल में आ रहा है 2441.6666 है ना। हाँ। और ऐसे ही हमने जिंक खरीदा है 100 टन 62,500 का, तो 62,500 डिवाइड बाय 625 रुपीस का। अच्छा, मेटल मेल्टेड 400 टन, क्या मतलब है इसका? मेटल मेल्टेड 400 टन। सर ये इनपुट है। इनपुट हमने ये दोनों मिला के 400 टन यूज किया है
मेटल गलाया है हमने इतने का, मेल्टेड मतलब हमने इसको इतना प्रोसेस किया जिससे हमारा कास्टिंग बन जाए, है ना। तो कास्टिंग प्रोड्यूस्ड कितना 375, तो मतलब बोलना ही चाह रहा है कि 400 का इनपुट लगाया और 375 का उससे आउटपुट आ गया, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स आपको मटेरियल प्राइस, मटेरियल मिक्सचर और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है, ठीक है। 3 वेरिएंस हमको निकालने बोल रहा है, पर क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम निकाल तो सारे ही वेरिएंस लेंगे, पर पहले टेबल बनाने पे फोकस करें। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए और एक एक्चुअल चाहिए, ठीक है। एक्चुअल के ब्रैकेट में मैं आपको हमेशा आउटपुट लिखवा रहा हूं, तो क्या लगता है इसमें आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट 375 टन का एक्चुअल आउटपुट है क्या? क्या हुआ? हाँ सर। है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है वो भी 375 टन का ही है, एक्चुअल भी 375 टन का है, स्टैंडर्ड भी 375 टन का है। अच्छा, एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी हमको यहाँ लिखना है, ये एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड होगा या कंज्यूम? सर कंज्यूम्ड। कंज्यूम। और प्रॉब्लम फिर से वही है इस क्वेश्चन में भी कि इन्होंने हमको परचेज दे रखा है, तो कंज्यूम कहां से लाए? सर तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी तो दे रखा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? कॉपर का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 100 टन। 100 टन। 100 टन और परचेज कितना किया हमने? 300 टन और क्लोजिंग 110 टन, तो कितना आ रहा है? 290 आ रहा है क्या? हाँ सर। है ना। और ऐसे जिंक की बात करें तो जिंक में ओपनिंग है 60 टन और परचेजेस कितने हैं हमारे? 100 टन और क्लोजिंग कितने हैं? 50 टन, तो 110। टन हो गया। यस और सर। अगर आप इन दोनों का टोटल करें कितना आता है? 400। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने यही तो बोला था कि हमने मेटल कितना मेल्ट किया था, तो 400 टन का ही तो मेल्टिंग की थी, तो कंज्यूम का टोटल दिया हुआ था मतलब मुझे, ठीक है। लिख लो ये नीचे, है ना, टेबल में नहीं, नीचे लिखना है। तो मतलब जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो वो हमको परचेज साथ में देगा, तो हम उससे अपना कंज्यूम निकाल लेंगे। लिख लिया? चलो अब एक बार बोर्ड पे देखना ना, कॉपी मत करना। तो हम समझ गए कि हमारे दो मटेरियल लग रहे हैं, कॉपर और जिंक। तो कॉपर लग रहा है हमारा 290 टन और जिंक लग रहा है हम लोग का 110 टन, टोटल मिला के 400, ये हम समझ गए। अच्छा, प्राइस बताओ कितनी कितनी थी? तो कॉपर की तो आ रही थी 732 500 डिवाइड बाय 300, तो 2441.67 आ रही थी क्या? यस सर। ये आ रही थी क्या? हाँ सर आ रही थी। यस सर।
और 62,500 डिवाइडेड बाय 100 टन, तो क्या ये 625 आ रहा था? Yes, sir. तो ये रॉन्ग है एक्चुअली। मुझे एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं हमने कॉपर में कितने टन यूज किए? कॉपर So में कितने? 290. 290 290. 290 है ना? अच्छा एक बार चेक करना, खरीदे कितने टन है आपने? 300 है ना? खरीदे कितने टन है? 300। तो ठीक है, 300 में से 290 यूज किया, समझ में आता है। अच्छा, जिंक में आपने 110 टन यूज किए, पर आपने खरीदा तो 100 ही है, तो 110 कैसे यूज हो गया? सर opening पहले का भी stock तो पड़ा ओपनिंग था। में तो था सर। पहले का यूज हुआ है। पहले का भी था, तो मुझे बताओ पहले का कितना यूज किया था आपने? 10 टन। 60 अच्छा हाँ पहले सॉरी 10 ऐसे यूज किया, क्यों भाई? नहीं सर, पहले 60। 60 सर 60 पहले 60 करेंगे ना, फिर 100 में से करेंगे। ये कोई कंपल्शन है? सर वो तो फीफो और वेटेड वो वाली बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही। हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में 3 मेथड होते हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। बाकी और भी मेथड बना सकते हैं, सिंपल एवरेज, हीफो, गीफो, ठीक है ना? पर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, 3 कॉमन अप्रोच है। तो मतलब ऐसे नहीं होगा कि आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो कि हाँ सर 300 में से तो 290 यूज हो गए, 110 में से 10 ही ओपनिंग का यूज होगा। पहले मेथड डिसाइड करो। तो नॉर्मली कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम लोग फीफो मेथड लगाते हैं, FIFO, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो मेथड अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो मुझे बताइए अगर 100 टन 10 टन यूज कर रहा हूं, तो उसमें से पहले कौन सा यूज करूंगा? 60. 60 ओपनिंग स्टॉक है ना? अच्छा इसी तरह से हम जब कॉपर की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां भी फीफो लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक मटेरियल में फीफो लगा दो, दूसरे हाँ में सर। लगाओ मत। वो दोनों पे सेम रूल अप्लाई होगा। तो दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा, तो मतलब कॉपर में भी पहले 100 टन ओपनिंग का यूज होगा, एंड बैलेंस जो आपको 190 टन चाहिए वो मेरे परचेजेस में से होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो मेरी बात सुनना। आप बोल रहे हो कि 100 टन तो सर हम पुराना यूज करेंगे, है ना? और सर 190 टन हम नया यूज करेंगे। सिमिलरली जिंक में भी 60 टन सर हम पुराना यूज करेंगे, और बाकी का हम लोग जो है कितने टन, 50 टन, वो हम लोग नया यूज करेंगे। तो मुझे बताओ, जिंक में आप प्राइस बोल रहे थे 625 रुपए है, तो ये जो 625 रुपए है ये नए वाले का है या ओपनिंग का भी है? सर नए वाले का होगा ना। तो मतलब आप तो क्या कर रहे थे, आप 110 टन पे 625 लिख रहे थे, जबकि मैं बोलना चाह रहा हूं कि 625 तो सिर्फ जो नया परचेज किया उसी का है ना रेट। ये तो जो ओपनिंग है वो तो पुराना है, और पुराना है तो क्या वो भी 625 रुपए का ही आया था? तो बताओ कितने का आया था फिर वो? क्या माने? 650। 650 बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? मुझे बताओ, स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली बजट से बनता है ना? अच्छा, बजट कैसे डिसाइड होता है? हमको कैसे पता चलता है कि जिंक इतने का आएगा, कॉपर इतने का आएगा? कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग ये? सर पास्ट डेटा को देखकर, है ना, पास्ट डेटा, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से। तो मतलब पहले आया होगा ना 650 का, तभी तो हमने इस बार बोला कि 650 का आ जाना चाहिए। तो अगर मैं पूछ रहा हूं मेरा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, तो बताओ कितने का था? सर 650. 650, जो स्टैंडर्ड वाली प्राइस है। तो इस वजह से ये जो 60 है ये 650 रुपीज पे वैल्यू हो जाएगा, और जो 50 टन हमने नए खरीदे हैं वो 625 रुपए का होगा।
ये बात समझ में आ रही है कि सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ कॉपर में भी जो मैंने 190 टन नया खरीदा है, वो तो आप सही बोल रहे थे कि 2416 कुछ बता रहे थे ना, कितना था? 732,500 डिवाइड बाय 300, तो 2441.67 का है। ये बात सही है आपकी, एकदम सही है। पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ओपनिंग है क्या उसकी भी यही प्राइस होगी? नो सर, है ना, उसकी क्या प्राइस होगी? 2400 400 होगी। ये बाइफरकेशन करना पड़ता है अगर हमको ओपनिंग स्टॉक दे दिया जाता है, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है वो करंट प्राइस पे थोड़ी आया होगा, ओपनिंग स्टॉक तो प्रीवियस ईयर की प्राइस पे आया होगा, तो जो मेरा स्टैंडर्ड होता है वही मेरा प्रीवियस ईयर प्राइस होता है। अब आप कॉपी कर सकते हैं, तो इससे कॉस्ट निकल जाएगी 100 इंटू 2400, तो वो आएगा 2,40,000 एंड 190 इंटू 2441.67, तो 463,917 और 60 इंटू 650, तो ये आएगा 39,000 एंड 50 इंटू 625, तो ये आएगा 31250। तो 240 प्लस 463,917 प्लस 39,000 प्लस 31250, तो 774167, 774167। बाकी स्टैंडर्ड तो बन ही जाएगा नॉर्मली। तो क्या क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था, 100 लगाते हैं तो 95 बनता है, यस सर, है ना? तो 100 लगाते हैं तो 95 बनता है, तो 375 बनाने के लिए कितना चाहिए? 394.74, 394.74, और इसका 70% कॉपर होता है, तो 276.32, और 30% जिंक होता है, तो 118.42, और प्राइस जो है वो हमें पता ही है, प्राइस है 2400 एंड 650, तो 663,168 और 76973। सर इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल लॉस? इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए बोल रहे हो? हाँ हाँ, आप उसको फॉर्मूले के जैसे करना चाहते हो तो फॉर्मूले के जैसे कर लो, बाकी ये तो एकदम लॉजिकल है। ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड कैसे है ये समझना। हम बोल रहे हैं 100 टन लगाएंगे, 100 टन इनपुट होगा तो 95 आउटपुट होगा, 100 टन इनपुट तो 95 आउटपुट। तो बताओ अगर मुझे 1 आउटपुट चाहिए तो कितना इनपुट लगाना पड़ेगा? 95 डिवाइड बाय So 100। 1 डिवाइड बाय 95। ठीक है, एक आउटपुट चाहिए तो इसको डिवाइड करूंगा ना, यस सर। है ना? अगर आप सोच रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा है तो वो बात अलग है फिर। तो 95 आउटपुट अगर हम बनाते हैं तो हमको उसके लिए 100 इनपुट चाहिए होता है, तो 1 आउटपुट बनाना है तो कितना चाहिए होगा? अब ठीक है, 100/95। तो अगर मैं बोलूं मुझे 375 आउटपुट चाहिए तो कितना होना चाहिए? 100/95 इंटू 375। अच्छा ठीक ठीक है, है सर। हाँ तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें, लॉजिकली भी कर सकते हैं कि इतना इनपुट लगाते हैं तो इतना आउटपुट आता है, इनपुट अपॉन आउटपुट है ना। 100 लगाएंगे तो 95 आएगा, तो 375 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो यहाँ राउंड ऑफ नहीं कर सकते आउटपुट को? सॉरी, वापस बोलो। सर जो 394.74 है इसको 395 से राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, राउंड ऑफ तो आपका चॉइस होता है, आप कितना ही कर लो। ओके ठीक है। ओके।
चलो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और बता दो। एक्चुअल क्वांटिटी, यही वाली क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में 70-30, तो 70% के अकॉर्डिंग आएगा 280 और 30% के अकॉर्डिंग आएगा 120। तो वेरिएंस हमें 3 ही निकालने हैं एज पर द क्वेश्चन, और मैं सारे निकलवा दे रहा हूं। कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 740,141 माइनस 774,167, 740,141 माइनस 774,167, क्या ये 34026 एडवर्स आ रहा है? फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 2400। अब देखो 2400 कंपेयर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो जीरो ही आएगा, तो कंपेयर तो 2400 और 2441.67 को ही करना है, एंड इनटू 190, ये तो जीरो है, 2400 और 2400 में कोई वेरिएंस थोड़ी हुआ, पर 2400 की जगह 2441 का आया, तो वो मेरे लिए वेरिएंस है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 190 होगा, ध्यान रखना 190 से ही कर रहा हूं सिर्फ। तो 7917 आ रहा है क्या? और ऐसी जिंक में बात करूं तो स्टैंडर्ड प्राइस 650 माइनस एक्चुअल प्राइस 625 एंड इनटू 50 होगा फिर, है ना, 625 तो 50 की प्राइस है ना, तो 650 माइनस 625 इनटू 50, तो 1250, तो 7917 माइनस 1250, तो 6667 एडवर्स आ रहा है। और थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो 276.32 एंड 118.42 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऐड करके लिख देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी दोनों का टोटल 290 और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 2400, और इधर भी 110 एंड इनटू 650, थ्री टू 832 एडवर्स, और 118.42 माइनस 110 इनटू 650, 5473, 27359 आ रहा है क्या? 27359 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मिक्स और सब यूसेज आप लोग निकाल लीजिएगा, वो आप लोग को समझा ही दिया है मैंने। ठीक है, उन दोनों का टोटल इस यूसेज वेरिएंस के इक्वल आ जाना चाहिए ना। तो आज इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग के पास बुक नहीं है वैसे, तो मुझे ही स्क्रीन शेयर करना चाहिए वैसे बुक, है ना, तो आप लोग को थोड़ा आसान। यस सर। हाँ सर। फिर एक काम करता हूँ, कल से मैं उसी डिजिटल बोर्ड पे ही आ जाता हूँ, तो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाता रहूंगा और सोल्यूशन भी फिर वहीं करता रहूंगा, है ना। ठीक है, तो अभी आपने जो प्राइस वेरिएंस करा है ना, सॉरी वापस बोलो सर अभी सर प्राइस वेरिएंस में आपने जो कंज्यूम क्वांटिटी का लिया है ना प्राइस, सर एक बार उसका लॉजिक बताइए सर, ये समझ में नहीं आया मतलब आपने
ओपनिंग का नहीं लिया ना। ये कैसे लिया ये बताना है। हाँ हाँ मैंने ये बोला कि फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो मेरी स्टैंडर्ड प्राइस थी 2400 है ना, और मेरी एक्चुअल प्राइस 22 थी। तो करना है एक बार 2400 माइनस 2400 कितना आएगा? सर 0। 0 ना, तो उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी 0 ही आएगा ना आंसर। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब मैंने लिया 2400 माइनस 2441.67, तो उसको तो 190 से मल्टीप्लाई करूंगा ना फिर। यस सर। ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं 2400 माइनस 2400 इंटू 100, तो वो तो 0 ही है ना, तो उसको लिखने का फायदा नहीं है ना, दिख ही रहा है वो तो। तो हमने सिर्फ वो पार्ट लिया जिसमें वेरिएंस है। ठीक है, आगे सर। हाँ। तो कल और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो कल मैं मतलब बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ आपको फिर, है ना। सर टाइमिंग अब सेम ही रहेगा ना 9 बजे? नहीं रहेगा, 9 to 10। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। हम्म।